तो यूक्रेन बॉर्डर पर लगातार ड्रिल कर रहे रूस ने बीजिंग में चीन के साथ अहम डील की है। यानी चीन अब इस विवाद में खुलकर रूस के सामने आकर खड़ा हुआ है। इस डील से अमेरिका तनाव में है और भारत के सामने भी नई चुनौती खड़ी हो गई। पुतिन और जिनपिंग के बीच क्या डील हुई और इस डील के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, देखिए इस रिपोर्ट। बीजिंग में डील, यूक्रेन बॉर्डर पर ड्रिल। एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही है। दुश्मनों के किले को तबाह करने वाले टैंक नॉन स्टॉप दौड़ रहे हैं। आसमान से लड़ाकू विमानों की गर्जना पूरे इलाके को भयभीत कर रही है। ये वीडियो यूक्रेन बॉर्डर के पास रूस और बेलारूस की सेना के संयुक्त अभ्यास का है, लेकिन इससे बड़ी तस्वीर ये है। ये तस्वीर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की है। विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी के मौके पर पुतिन बीजिंग पहुंचे और शी जिनपिंग से मिले। इस मुलाकात में रूस और चीन के बीच बहुत बड़ी डील हुई है। ऐसी डील जो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, भारत के लिए भी सरदर्द बढ़ाने वाली है। रूस ने वन चाइना के सिद्धांत को मान्यता दी है और ताइवान को चीन का अभिन्न अंग माना है। बदले में चीन ने यूक्रेन के मुद्दे पर रूस का समर्थन किया है। चीन की नीति ही रही है, इस हाथ से लो और उस हाथ से दो। और इसी नीति पर चलते हुए चीन ने यूक्रेन के मुद्दे पर अलग थलग पड़े रूस से मनचाही डील कर ली। और इस कदम से यूक्रेन के साथ साथ ताइवान के मुद्दे पर भी अमेरिका से टकराव बढ़ना तय है। अब इस वीडियो को देखिए। वेस्टर्न यूक्रेन में वहां की सेना को अमेरिकी हथियारों से लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अमेरिकी एंटी टैंक मिसाइल से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक यूक्रेन के सैनिक सीख रहे हैं कि कैसे इन हथियारों की मदद से रूस के हमले का जवाब देना है। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के इस वीडियो को देखिए। 3 फरवरी को इस वीडियो में अमेरिकी एयरफोर्स का विमान दिख रहा है। अमेरिकी आर्मी के जवान समेत कुल 1700 लोग हैं। इनकी तैनाती यूरोप के पोलैंड और रोमानिया में होगी। रूस के आक्रामक रवैये को देखते हुए अमेरिकी सेना की एक टुकड़ी जर्मनी पहुंच चुकी है। इस टुकड़ी में करीब 300 सैनिक हैं। रूस यूक्रेन को 3 तरफ से घेर चुका है, तो जवाब में अमेरिका रूस को चारों तरफ से घेरने की योजना को अंजाम दे रहा है। इस तनाव में चीन का खुलकर रूस के साथ आने से हालात और बिगड़ सकते हैं। अब सवाल ये है कि भारत क्या करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन और ताइवान के मुद्दे पर क्या कदम उठाएंगे। यूक्रेन से पलकी शर्मा उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस और यूक्रेन के बीच ये जो संघर्ष चल रहा है उसने दुनिया को 2 धड़ों में बांट दिया है। एक तरफ रशिया है जिसे चीन जैसे देशों ने अपना समर्थन दिया है और दूसरी तरफ यूक्रेन है जिसे अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो देशों का समर्थन मिल रहा है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी 1 फरवरी को यूक्रेन के दौरे पर आए थे। तो रूस यूक्रेन विवाद पर किस तरह से बटी हुई है दुनिया। एक तरफ रशिया है, उसका साथ दे रहा है चीन, और दूसरी तरफ है यूक्रेन और उसका साथ दे रहे हैं अमेरिका, नेटो का समर्थन उसे प्राप्त है, यूके, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ग्रीस, नॉर्वे और इटली। तो इस तरह से 2 धड़ों में दुनिया इस वक्त बटी हुई है। और रूस की इन तैयारियों के खिलाफ अब अमेरिका ने भी पलटवार का मन बना लिया है। एक तरफ अमेरिका ने अपने सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ट्रूमन को यूरोप में नेटो की मदद के लिए रवाना किया है और दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस के पास मौजूद नेटो देशों में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। We have seen the buildup of troops at the border. We have seen them move troops to Belarus on another border.
And our role in the United States is to work with other countries around the world to keep that door to diplomacy open, because certainly all of our preference is to de-escalate and to prevent an invasion from happening. But that is up to President Putin to make that decision. व्हाइट हाउस की ओर से आए इस बयान के बाद इस तस्वीर को देखिए। ये अमेरिका का शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का अजेय एयरक्राफ्ट कैरियर है जो दुनिया के कई देशों की पूरी सेनाओं को अकेले हराने में सक्षम है। फिलहाल अमेरिका अपने इस अजेय एयरक्राफ्ट कैरियर के बेड़े को यूरोप की तरफ रवाना कर चुका है। इसका मकसद नाटो को मजबूत करना है। अब आप निमित्त श्रेणी के इस एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत को भी समझिए। यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितना लंबा है। 4.5 एकड़ के फ्लाइट डेक वाले ट्रूमैन में 70 से ज्यादा लड़ाकू विमान मौजूद हैं। इसमें F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान शामिल हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 5,500 नौसैनिक मौजूद हैं। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ने के बाद अब ये एड्रियाटिक सागर में पहुंच चुका है, जो नाटो देशों और सहयोगियों पर होने वाले किसी भी हमले के खिलाफ एक्शन को तैयार है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के कमांडर का दावा है कि वो दुनिया के किसी भी इलाके में ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। But we're ready to operate anywhere, and we planned to be on an extended deployment when we left Norfolk, and we plan to be able to operate wherever we're needed most. फिलहाल अमेरिका के इस कदम को रूस के ऊपर बड़े दबाव के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इसके अलावा अमेरिका यूक्रेन और रूस से लगते नाटो देशों में भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इसके लिए अमेरिका रोमानिया में 1000 सैनिक भेजेगा, पोलैंड में 1700 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती होगी, वहीं जर्मनी में भी 300 अतिरिक्त अमेरिकी सैनिक भेजे जाएंगे। इसके अलावा एस्टोनिया, जिसका बॉर्डर रूस से लगता है, वहां पर अमेरिका की वायुसेना पहले से मौजूद है। वहीं अमेरिका ने 8,500 सैनिक नाटो के लिए रिजर्व भी रखे हैं और ये स्थितियां बताती हैं कि हालात काफी गंभीर हैं। अमेरिकन फोर्सेस का ऑगमेंटेशन जो है वो यूरोप में हुआ है और अमेरिका ने अपने 2 एयरबॉर्न डिवीजन्स के 3,000 जो उनके घातक लड़ाकू कमांडोज फोर्सेस हैं उनको उन्होंने यूक्रेन की तरफ डिप्लॉय करना शुरू करा है रोमानिया में। यानी रूस और अमेरिका जिस तरह पूर्वी यूरोप में हथियारों का जमावड़ा लगा रहे हैं, माना जा रहा है यूक्रेन से उठी छोटी सी चिंगारी विश्व युद्ध की आग को भड़का दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन दरअसल शुरुआत से इस बात को समझता है कि वो कभी भी अपने दम पर रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता और इसीलिए वो एक ऐसे सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता है जो उसकी स्वतंत्रता को हर स्थिति में सुनिश्चित करे और नेटो से अच्छा विकल्प उसके लिए हो नहीं सकता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूक्रेन के पास न तो रशिया की तरह बड़ी सेना है और न ही आधुनिक हथियार। यूक्रेन के पास 11 लाख सैनिक हैं जबकि रशिया के पास 29 लाख सैनिक हैं। यूक्रेन के पास 98 लड़ाकू विमान हैं, रशिया के पास लगभग 1500 लड़ाकू विमान हैं। अटैक हेलीकॉप्टर, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी रशिया के पास यूक्रेन से कहीं ज्यादा है। तो रूस की जो सैन्य ताकत है वो यूक्रेन के मुकाबले कहीं ज्यादा है और सच्चाई ये है कि रूस ने यूक्रेन बॉर्डर और बेलारूस में ऐसी खतरनाक तैयारियां की हैं जिसके बाद यूक्रेन में घुसना और यूक्रेन को मसलने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यूक्रेन ही नहीं, अमेरिका भी इस खतरे को समझ रहा है और इसी के साथ पूर्वी यूरोप में दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार जमा हुए हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं किस तरह रूस बॉर्डर के पास अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है। ये तस्वीरें ये भी बता रही हैं रूस यूक्रेन पर नाटो के बढ़ते प्रभाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये स्थिति रूस से लगते यूक्रेन बॉर्डर की है, लेकिन बेलारूस की तरफ से लगते यूक्रेन बॉर्डर पर तो रूस और ज्यादा आक्रामक है।
यूक्रेन पर खतरा कितना ज्यादा बढ़ चुका है, इसे समझने के लिए बेलारूस में मौजूद रूस के टैंकों को देखिए। जब रूस के सैनिक दुनिया के सबसे घातक टैंकों पर सवार होकर यूक्रेन की तरफ कूच करेंगे, तब इनकी गर्जना से ही दुश्मन का दिल दहल जाएगा। और अगर यूक्रेन ने ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ से मिले हथियारों से इन टैंकों की रफ्तार रोकने की कोशिश की, तो पलटवार के लिए हवा में घातक अटैक हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। इसके अलावा रूस के हथियारबंद सैनिक भी अपनी घातक राइफलों से दुश्मनों का सीना छलनी करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। रूस की नौसेना भी काला सागर में मौजूद है। एक तरफ रूस के युद्धपोत दुश्मनों पर हमले के लिए खतरनाक युद्धाभ्यास कर रहे हैं, तो काला सागर में ही रूस की सबमरीन भी हमले के साथ साथ हमले की स्थिति में सर्वाइवल का अभ्यास कर रही है। रूस के नौसैनिकों ने समंदर के अंदर सबमरीन में टारपीडो लोड करने, आग से बचाव और रिसाव को रोकने का अभ्यास किया। रूस की यह ड्रिल बताती है कि वो किस स्तर पर युद्ध की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा रूस ने इस इलाके में अपने सबसे घातक लड़ाकू विमान भी बुला लिए हैं। एक तरफ रूस कह रहा है कि वो यूक्रेन पर हमले का प्लान नहीं बना रहा, लेकिन दूसरी तरफ उसकी तैयारियां यूक्रेन में खौफ पैदा कर रही हैं। रूसी सैनिक जो है करीब 1,25,000 की संख्या में और तमाम आर्टिलरीज और हैवी वेपन्स, टैंक्स इत्यादि के साथ में बेलारूस और यूक्रेन की सीमा की तरफ काफ़ी बढ़ चुके हैं और वो कुछ ही घंटों में वो यूक्रेन में अंदर दाखिल हो सकते हैं, उस लेवल तक वो जा चुके हैं। और यही वजह है कि अब तक बयानबाजी कर रहा रूस के यूक्रेन पर हमले की स्थिति में प्रतिबंध लगाने की बात कह रहा अमेरिका भी एक्टिव हो गया है। और ये स्थिति विश्व युद्ध की आहट से कम नहीं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.